हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तुम भी बड़े परेशान हो, तुम्हारा क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुमको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि तुम्हारी मौकरी हो रही है हर जगह पे, एंड तुम बहुत परेशान हो लाइफ में। तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुमको अब क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए ये तो तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि तुम अपने आप को दुनिया से बेहतर जानते हो। उसके बाद तुम्हें लग रहा है इसका सिलेक्शन हुआ जा रहा है, इसका वो नौकरी मिली जा रही है, वो विदेश जा रहा है, वो फॉरेन रिटर्न है, वो डॉक्टर हो गया है, वो इतने कमा रहा है, वो उतने कमा रहा है। तुम नहीं कमा पा रहे हो, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो, और जो चीजें तुमने सोची थी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली, इस एज तक ये, इसके बाद ये, एंड देन उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, वो सारी चीजें तुम्हें नहीं होती हुई नजर आ रही है। देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। कुछ लाइफ स्टोरीज बताऊंगी, कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, फैमिली में जैसे लोग थे उन्होंने कितना स्ट्रगल करा तब आज जाकर के वो इस स्टेज पे हैं। मेरी स्टोरी बताऊंगी, थोड़ी बहुत बताऊंगी, मतलब किस स्टेज से मैं निकल के आज अगर मैं आपके सामने कुछ भी शेयर कर पा रही हूँ तो व्हाट आई हैव बीन थ्रू। मेरी टी शर्ट पे एक फ्रेज लिखा है इटालियन में, ला डोल्से वीटा। सर्च करना, ला डोल्से वीटा मीन्स अ गुड लाइफ। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तभी तो अच्छा हो पाएगा। दूसरे तो आपके बारे में वैसे भी बुरा ही सोच रहे हैं। कौन अच्छा सोच रहा है तुम्हारे बारे में? कौन अच्छा सोच रहा है बताओ? तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा तुम्हारे और जो आसपास लोगों से घिरे हुए हो, कितना अच्छा सोच रहे हैं वो तुम्हारे बारे में? बताओ, मुझे ही बता दो। मुझे तो नहीं लगता कि उतना अच्छा सोच रहे हैं एक्चुअली, जितना तुम खुद के बारे में सोच सकते हो। अब ये वीडियो बेसिकली एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड तो है ही, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, स्टूडेंट्स को है, बट ये और भी लोगों को है जो लोग जिंदगी से परेशान है, कि उनको लग रहा है अब कुछ नहीं है, अब दी एंड हो चुका है, अब इसके आगे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, मुझे ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक हो चुका है। यही जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, सबसे टफ टाइम होता है, उसी टाइम एक रे ऑफ होप आती है, एक सिल्वर लाइनिंग आती है आपकी लाइफ में। बस यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि हाँ अब द मोमेंट है। उसी टाइम आपको स्टैंड लेना है, खड़े होना है। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे बड़े पापा हैं, ताऊ जी हैं, 19, मतलब बहुत पुरानी बात है। वो ना फैक्ट्री में काम करते थे, जिसमें आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्यूबलाइट, या फिर हाँ उन्होंने पहले ट्यूबलाइट फैक्ट्री में काम करा है, उसके बाद जो आपकी हेडलाइट होती है ना, गाड़ी में हेडलाइट लगती है, उस फैक्ट्री में काम करा। देन में फैक्ट्री में काम करते थे, रात में सब्जी बेचते थे, वेंडर ठेला लगाते थे। वो स्ट्रगल था उनका। अब आज उनकी लाइफस्टाइल देखिए आप। उनके तीनों बच्चे हैं, 3 लड़के हैं उनके। पहले बेटे टीचर हैं, दूसरे डीआरडीओ में बहुत अच्छी पोस्ट पे साइंटिस्ट है, उनके पास क्या नहीं है आज। तीसरे ने इतनी सरकारी नौकरी छोड़ी है जितने हमें एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल वो आज आरओ है सचिवालय में, लखनऊ सचिवालय में। ये एक एग्जाम्पल है। आज उनकी लाइफस्टाइल बहुत बेटर है जितना उन्होंने कभी उस टाइम पे नहीं सोचा होगा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो आज हम देखते हैं, आज लोग उनसे मिलते हैं, आज देखते हैं कि हाँ भाई साहब आप तो सब बच्चे सेटल्ड हैं, आप ये जीवन आपका मस्त चल रहा है। उन्होंने क्या नहीं करा। तब उन्होंने मेरे पापा को भी पढ़ाया। ठीक है, तो बेसिकली 4 लोगों को पढ़ाया उन्होंने, 3 बच्चे खुद के और 4th मेरे पापा। तो मेहनत तो करी ना उन्होंने, मेहनत सबको ही करता है। बट आजकल के बच्चे डिमोटिवेशन के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं बेसिकली। कई तो क्या नहीं कर लेते, हार्ड स्टेप्स उठा लेते हैं। कभी कभी तो सुसाइड जैसे केसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ सुसाइड आपको देखने को मिल रहा है, एकदम नीला ड्रम, कहीं फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। What you can do to make your life better? Actually, the only thing you can do is hard work and more hard work you do. अब आपको हार्ड वर्क करना है, बट हार्ड वर्क आपको करना है राइट पाथ में करना है। कैसे पता चलेगा वो राइट पाथ भैया? अब सपोज एक एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। लोग क्या नहीं करते, मैंने क्या नहीं करा, व्हेन आई वाज इनटू माय प्रिपरेशन 1 or 2 years, like started preparing for the UPSC. What happened भाई, तब ये नया नया आए थे एस्ट्रोलॉजी वाले एप्स। मैंने सोचा जीवन में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, क्या करते हैं, कुछ चलो एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि अब मेरे जीवन में आगे क्या होगा। तो ये मेरे को ले गया एक अंधविश्वास की तरफ, हो गया एक मुझे, ठीक है, कि हाँ ब्लंटली उन्होंने बोला ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा नहीं हुआ। अगर वो एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कमेंट में मुझे बताओ, कि तो मैं एक वीडियो बनाती हूँ कि हाँ वो एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। एंड मैं अपनी अगर बात बताऊं, टिपिकली आज हम शहर में रहते हैं, बट
टिपिकली बिलोंग टू अ गाँव वाला एरिया, तो हम गाँव से ही हैं। होम टाउन हमारा अगर आप देखोगे तो सामान्य डोमिसाइल जो होता है ना, वो गाँव ही है। तो वहां से हम निकल करके आज यहाँ पे आए हैं अगर इन अ बेटर पोजिशन, तो कैसे आए हैं। बट अब आप देखो, मैं गाँव के बच्चों से मिलती हूँ, जो मैं काम करती हूँ बेसिकली दैट इज दैट ओनली, वो तो मैं बताऊंगी किसी भी वीडियो में। तो गाँव के बच्चों से मैं मिलती हूँ, बात करती हूँ, 3rd 4th क्लास के बच्चे थे वो, मैंने उनसे ऐसे रैंडमली पूछ लिया कि प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश का। वेरी बेसिक थिंग, सबको पता होता है, 3rd 4th का बच्चा है यार, कैसे नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री कौन है। मैंने पूछ लिया, जवाब आप सुनो क्या आता है। देश के प्रधानमंत्री बताओ, मेरे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब ये जो भी बच्चा इनमें से बताएगा, देखे। हाँ बताओ बताओ, अगर आगे प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। वो तेज बोलो, तेज बोलो, सुनना चाहिए, फिर हमारे व्यूअर्स आपको सही आंसर बताएंगे। बताओ कौन है। कुछ भी जो दिमाग में आए बोलना चाहिए, ठीक है, गलत बोलो सही बोलो। देखो पहले मैं आपको बता दूं, जो योगी आदित्यनाथ जी है वो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री है। हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन है देश के प्रधानमंत्री? अब तेज से बोलो, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सुनो जवाब, समझ आई बात। ये है एजुकेशन का लेवल। लोग उस जगह से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं, उनकी मानसिकता ही उतनी है, सीमित रह गई है। बट अब लोगों में प्रॉब्लम कहाँ आती है, डीमोटिवेशन कैसे होता है लोगों में, मैं बताती हूँ। बेसिकली वो डीमोटिवेशन कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा परेशान है उस समय, थोड़ा सा जेलस हो सकते हैं उस समय, क्योंकि शायद कोई उनका फ्रेंड आ गया हो, उसने ऐसा ऐसा बता दिया। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर वर्किंग, सम आर अब्रॉड, सम आर वर्किंग वेरी गुड, अर्निंग वेरी गुड। बट मेरा मेन मोटिव तो वही है ना, गाँव की रूट्स मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, वहां के लोगों को मुझे बेटर कराना है, एंड दैट पर्पस मेरा सर्व हो रहा है जो भी मैं काम कर रही हूँ। बताओगे तो आई मेक अ स्टोरी ऑन दैट ऑल्सो। मिलवाऊंगी कभी आपको पर्सनली एक ब्लॉग बना करके गाँव के बच्चों से, जब हम किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं चीजों को, किस तरीके से चीजें होती हैं एक्चुअली गाँव में। आज भी गाँव में ये सारी चीजें होती हैं, वर्क करती हैं। इतना अच्छा एजुकेशन का लेवल नहीं पहुंच पाया है, ट्राइंग टू डू दैट, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। तो देखो, लोग काम कर रहे हैं, मेरे से भी लोग मिलने आते हैं, बोलते हैं कि यू विल एंड अप लाइक ऐसे ऐसे करके, अब तुम एंड करोगी अपनी लाइफ और कुछ नहीं बचा है अब लाइफ में। वो मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग। हर किसी को हर पत्ते नहीं खोलने चाहिए, सारे पत्ते अपने किसी के सामने नहीं खोलने चाहिए। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए। और पहली बात, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी को पता ही मत चलने दो। पहला तो बेस्ट थिंग यही होता है, किसी को पता ही मत चलने दो कि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कीप इट सीक्रेट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। कीप इट सीक्रेट अंटिल यू मेक इट। मम्मी पापा को बोल दो मत बताओ, बट स्टिल यार मम्मी पापा बता देते हैं, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, वो बता देते हैं वो सारी बातें। आई हैव फेस्ड इट अ लॉट। ठीक है, कितना भी बोल लो, बट वो ईमानदारी जो है ना, वो सामने कहीं ना कहीं झलक ही जाती है। तो ये सारी बातें हो गई। अब तुम जेलिस हो गए हो, तुम्हारा दोस्त आ गया, बता गए, 13 लाख का पैकेज लगा उसका, तुम अभी भी लक्ष्मीकांत के पन्ने पलट रहे हो, देख रहे हो रीजनिंग कैसे करा जाए, वो नहीं हो रहा है तुमसे, तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। अब मैं बोल रही हूँ, अगर तुम ऐसी स्थिति में हो, एक दिन तुम डिवोट करो और रो लो बैठ करके, एक दिन तुम परेशान हो लो, बट प्रॉमिस टू योरसेल्फ, अगले दिन तुम मेहनत से उठोगे, सुबह उठोगे, मेहनत करोगे, दिन भर पढ़ाई करोगे, एंड फिर अपनी जिस कंडीशन में होना उसको बेहतर ही बनाओगे। ठीक है, कुछ लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जैसे ही लाइफ ढर्रे पे चल रही है, जैसा जीवन चल रहा है ढर्रे पे ऐसे चलने दो, कुछ उनको बेहतर बेहतर नहीं बनाना, जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। कुछ लोग होते हैं बहुत ही एम्बिशियस और वो बहुत बेटर करना चाहते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज या बहुत सारी कठिनाइयों की वजह से शायद वो इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। बट कुछ सालों में अगर आप उनको देखोगे ना, अगर वो कॉन्टिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे, दे डेफिनेटली मेक इट। पहली चीज जो काम आती है ना, आपको आती है कंसिस्टेंसी। अब अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डेली काम कर रहे हो, आपको पता है आपको उठना है, डेली काम करना है। मेरे घर के सामने घर बन रहा है, एक मैं लेबर है वुमेन, उसको मैं डेली देखती हूँ, सुबह उठती है, खाना बनाती है, अपने बच्चे को कुछ काम करती है, उसके साथ ईंटें भरती है, ढोती है, काम करती, मेहनत करती। क्या उसको मोटिवेशन की जरूरत है यार। एक मैंने देखा था, मैं रोड पे जा रही थी, हाईवे में काम चल रहा था, कहीं पे ईंटें तोड़ रही थी, कुछ तोड़ रही थी ईंटें, इतनी मेहनत से तोड़ रही थी। क्या मोटिवेशन, उसको पता है अगर वो मेहनत नहीं करेगी रात में उसको खाना नहीं मिलेगा, उसका बच्चा भूखा सोएगा। मोटिवेशन की नीड है उस महिला को? आई गेस तो नहीं है। मेरे को कुछ चीज खरीदनी होती है, आई अर्न, सेव करूंगी। मुझे पता है मैं टिपिकल ऐसी इंसान हूँ जो मिट्टी वाली गुल्लक खरीद के लाएगी पॉटर से, उस पर लिख देगी मार्कर से और उसमें पैसे डालेगी हर महीने कि क्या कॉज के लिए बचाने हैं पैसे। सपोज मेरे को कोई ऑर्फनेज में जाकर के डोनेट करने थे पैसे अपनी बर्थडे पे, मैंने पैसे बचाए, ये वहां के लिए
हर महीने मैंने उसे पैसे डाले, साल भर में जितने पैसे इकट्ठे हुए उससे मैंने कुछ अनाज खरीद करके वहां पे खाना खिलवा दिया, जितने भी को भी खिला सकती हूँ यार, पर स्टार्ट तो कर रहे हैं एटलीस्ट। तो क्या मुझे मोटिवेशन की जरूरत है इसमें? मुझे करना है तो करना है। फिर अगर आपको कोई काम करना है तो करना है, तो मोटिवेशन की नीड नहीं है आपको। उदास हो जाते हैं, जेलिस हो जाते हैं, फील करने लगते हैं, आपको ना, आप अपने नीचे वाले को कभी नहीं देखते हो, आप देखते हो हमेशा अपने ऊपर वाले को, कि आपसे अच्छा कौन कर रहा है। आप देखो आप कितनी बेटर पोजीशन में हो। जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं ना एक टाइम पे पहुंचने के बाद, वही परेशान रहते हैं। आज आपके पास एक कार है, आपको पड़ोसी आपकी एक नई हाई फाई कार लेकर के आया, आपको भी चाहिए वैसी, आप दूसरी ले आए। अब आपके पास और पैसा आया, आपने सोचा, तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने सोचा कि एक गाड़ी ऐसी खरीदेंगे जो पूरे मोहल्ले में नहीं है मेरे, वो आप ही लेकर के आ गए, आपके बगल में फिर कोई और ले आया। तो फिर बताओ आप, इसका कोई एंड नहीं है। बेसिकली आपकी इच्छाओं का कोई भी एंड नहीं है, तो आपको एक टाइम पे आकर के चीजों को पॉज करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा उदास महसूस कर रहे हो, तो आपको अपने अंदर से, सेल्फ विद इन, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी मौकरी उड़ाए, मैं नहीं, मजाक उड़ाए मतलब, मैं नहीं चाहती हूँ कोई मेरे को जज करे। उससे पहले मैं खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को जज कर लूंगी, अपने आप का मजाक उड़ा लूंगी, अपने आप के अंदर झांक के देख लूंगी, इंट्रोस्पेक्ट कर लूंगी। दूसरा, दूसरे की क्या मजाल है जो मेरा मजाक उड़ाएगा यार? खुद ही उड़ा लो, खुद ही हंस लो, तो दूसरा क्या उड़ाएगा? ठीक है, दैट इज इट। तुम्हें और कुछ नहीं लगता है मोटिवेशन के लिए। तो अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो ऑनलाइन पेमेंट है, पापा जो महीने का खर्चा भेज रहे हैं, वो टाइम से पहुंच जाएगा, तब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैंने एक बार चैट जीपीटी से पूछा कि हम यूथ को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने उन्होंने रिस्पेक्टिंग चैट जीपीटी बाबा, बट उसने मेरे को एक आंसर दिया, करप्ट देयर माइंड्स। आजकल तुम लोग बहुत बिजी हो, आई नो तुम बहुत बिजी हो, रील्स देख रहे हो, आई नो तुम शॉर्ट्स देख रहे हो, आई नो तुम उस सारे ट्रेंडिंग, तुमको पता होगा कि कौन सी यूट्यूबर की शादी हो रही है, कौन कहाँ जा रहा है। मुझे पता है यार, वो यूट्यूबर ना बहुत अच्छा मोटा पैसा छाप रहे हैं और तुम्हारे ही व्यू से छाप रहे हैं, क्योंकि तुम पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें कर रहे हो जो तुम्हें करनी चाहिए। फिर एग्जाम के 4 दिन पहले तुमको घबराहट होती है, टेंशन होती है, पसीना छूटता है, वो तो हो गई, ऑब्वियसली होगा, तभी तुम इंसान हो। अगर तुम डर रहे हो ना, तभी तुमको, मतलब सही तुम डायरेक्शन में जा रहे हो। थोड़ा बहुत भी अगर तुमको डर, बहुत का डरना नहीं, साल भर नहीं मेहनत करी तुमने, 4 दिन में कुछ नहीं होगा, प्रीलिम शायद निकल जाए तुक्के से, मेंस नहीं निकलेगा, आई बेट यू मेंस नहीं निकलेगा अगर तुमने उस दरमियान उस टाइम पे मेहनत नहीं करी तो। ठीक है, तो आंखें बंद करो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन ना बहुत बकवास चीज है, मैनिफेस्टेशन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली में करती है। तुम अपने लिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अपने लिए कभी बुरा मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, सोचो यार हो जाएगा। अपने लिए मुंह से अच्छा बोलो। मैं भी कभी कभी कुछ भी बेकार सी चीज बोल देती हूँ कि मैं आज से 5 साल बाद पेरिस में सेटल्ड हूँ, ये वो, इंडिया मैंने छोड़ दिया है, पेरिस, कुछ बोलने में क्या जाता है, क्या लग रहा बोलने में, बट मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मैं काम करना चाहती हूँ अपनी धरती पे, इंडिया के लिए, बेसिकली अपने लोगों के लिए, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। बोलने में क्या जाता है, बोल देती हूँ मैं तो, किसी और से नहीं बोलती हूँ, अपने घर में बोलती हूँ, अपनी मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी मैं आपको पेरिस ले जाऊंगी, मम्मी मैं आपको यूरोप में घुमाऊंगी, यहाँ घुमाऊंगी, मैं बोलती रहती हूँ। क्या पता, ऐसा नहीं होता जबान पे आपके 24 घंटे में सरस्वती माता बैठती है, क्या पता क्या कब क्या हो जाए, मैं घुमाने ले जाऊं अपने पेरेंट्स को कभी पेरिस भी, मे बी पॉसिबल। तो मैं अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करती हूँ अपने लिए, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, जितना मैं कर सकती हूँ। क्या मैं मतलब घुमाने नहीं ले जा सकती अपने पेरेंट्स को? घुमाने तो ले जा सकते हैं, सेटल वेटल मेरे को भैया, मेरा घर जहाँ मेरा परिवार रहता है, जहाँ सब है, वही वही है। पढ़ने लिखने बाहर जाओ, घूमने फिरने बाहर जाओ, वापसी भारत देश ही में आना है, अपने गाँव जाना है, अपने घर आना है, दैट्स इट। तो इसके लिए क्या मोटिवेशन लगना है? मुझे पता है अगर मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी, तो मुझे रिटर्न में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, रिटर्न में मुझे मिलेगा, उससे मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर पाऊंगी, अपनी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर पाऊंगी। अगर मैं नहीं कमाऊंगी तो आई एंड अप समथिंग वेयर जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। शायद जितनी मेरी पढ़ाई करी है, जितना मेरे मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई पे पैसे खर्च करें, वो वेस्ट चले जाएंगे। वही शादी, चूल्हा चौका, बर्तन, परिवार, बच्चे में ही सिमट के रह जाऊंगी। एम्बिशन खत्म हो जाएगा, सपने खत्म हो जाएंगे। शायद अगर अभी कोई मूवी आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिसेस मूवी जैसा कुछ हो जाए, क्या पता किसी को। लाइफ में बहुत ऐसे पल आते हैं जब आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, बीन थ्रू दैट।
एस्ट्रो टॉक वाली बात मैंने आपको बताई, मेरी परिवार में मैं बोथ द ग्रैंड मदर्स पास्ड इन द सेम ईयर, दादी एंड नानी। इतना डिवास्टेटिंग टाइम था और पहली बार था हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो ये सारी चीजें थी एंड मोटिवेशन वहीं से आता है क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूं। तो अगर आपको अपनी पेरेंट्स की आंखों में देख करके उनके जो सपने हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनको देख करके अगर मोटिवेशन नहीं आता है तो कहाँ से आएगा? दूसरा आपको नहीं जगा सकता है यार आपकी नींद से, आपको खुद जगना पड़ेगा, अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। नोबडी कैन टेल यू व्हाट इज द राइट पाथ, सिर्फ आपको कुछ गाइड कर सकते हैं लोग। अगर आप मेरे टच में हैं, सपोज आप मेरे टच में हैं, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले वीडियोस देखते हैं, आई एम ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा टीचिंग यू, बट मुझे कभी कभी आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, स्पेशली ऑन द संडेज व्हेन आई एम फ्री। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं थोड़ी बहुत बात करती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले नोबडी इज बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। सब मेहनत करते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं एंड तब इस स्टेज पे आते हैं, ठीक है। एंड नथिंग मच। अगर आप लोग और इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करोगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं। अगर आप मुझसे और किसी तरीके के वीडियोस के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस तरह के कोचिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए, क्या फीस होती है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कितना खर्चा होता है, कितने बजट में, मिनिमम बजट में आप दिल्ली में सर्वाइव कर सकते हो, तो और भी सारी चीजें, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे आइडिया है यार, बाकी जिस फील्ड में मुझे आइडिया नहीं है मैं उसके बारे में कभी बात नहीं करती हूँ। जिसके बारे में आइडिया है आई टॉक ओनली अबाउट दैट थिंग। प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, बट हार्डवर्क की है। सक्सेस की गारंटी नहीं है तो हार्डवर्क की है। हार्डवर्क करोगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर पोजिशन में ही लेकर के आओगे। अब तुमको उस फील्ड में सक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है वो एक अलग बात है, बट कंसिस्टेंट रहोगे, डेली काम करोगे, मेहनत करोगे, तो ना ही तुमको ऐसा डिमोटिवेशन फील होगा। हाँ, कुछ लोगों की एक्चुअली लाइफ बहुत ज्यादा परेशान वाली होती है। कुछ लोग डेफिनेटली आई कैन से कि हाँ बहुत परिस्थितियों से मतलब निकल करके आते हैं, जूझ करके आते हैं, उनकी बात अलग है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बताना चाहती थी आप लोगों को कि हाँ सबके साथ ऐसा होता है एंड यू आर नॉट ओनली द वन, ठीक है। सब टफ फेजेस से निकल कर ही आज बाहर आए हैं। जिसको भी आप देखते हो कि आज वो बहुत अच्छा कर रहा है, सक्सेसफुल है, वो ऐसे ही नहीं बन गया है, उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत पापड़ बेले हैं, किस किस कंडीशन से वो निकल करके आया है। बट आप तो बिजी हैं दूसरे की शादी में, दूसरे को रील्स देखने में, जो कि लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बट आपको उसी में देखने में मजा आता है। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो? बेसिकली आप खुद से मोटिवेटेड फील करते हो हमेशा, या आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है कि भाई जागो, तुम्हें पढ़ना है, तुमको पढ़ना है। स्ट्रैटेजाइज योर थिंग्स, प्लान थिंग्स फॉर योर सेल्फ एंड भाई एक चीज पे स्टिक करके रहो ना थोड़े टाइम तक। आप 1-2 साल दे करके तो देखो अपने आप को, तैयारी तो करके देखो 1-2 साल इन अ बेटर वे। ये सब रिलेशनशिप छोड़ दो, ये सब मोबाइल में जितनी भी सोशल मीडिया एप्स, इनसे थोड़ा सा बाहर निकल के आओ, ठीक है। आप जो चीज यूजफुल है उसको ही देखो। यूट्यूब का भी टाइम बनाओ कि हाँ इतने से इतने टाइम मुझे यूट्यूब देखना है, पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल बनाओ, प्लान करो। थोड़ा सा दूर रहो, शादी ब्याह में जाना कम करो। लोगों को ना बहुत मजा आता है, इसकी भी शादी, उसके में जा रहे हैं, ये है वो है। थोड़ा सा कम करो, ट्राई करो कम करने की। एंड मोटिवेटेड तुम खुद से ही फील करोगे, तुम अच्छा फील करोगे ना, दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे अपने आप को। कंपेयर करो उनसे जिनसे तुम्हें करना चाहिए एक्चुअली। डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ टू, मतलब लोग बोलते हैं कई लोग इससे मेरा कलर तो डार्क है, मैं कैसे। अब नहीं देख रहे हो लोग क्या क्या किस किस एज में कैसी कैसी डिसेबिलिटी के साथ कैसे कैसे स्पेशल लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट यू। लोग बोलते हैं मेरा बुरा वक्त है। बुरा वक्त आपका तब है यार भाइयों बहनों, बुरा वक्त तब है जब आपका सडन एक्सीडेंट हो जाए, आपका पैर चले जाए, हाथ चले जाए, अस्पताल में भर्ती हैं, तब आपका बुरा वक्त है। कि हाथ पैर दिमाग आपका सही चल रहा है, कहाँ से बुरा वक्त है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के वीडियोस पसंद आते हैं जहां मैं आपसे 1-on-1 कनेक्ट करती हूँ, बातचीत करती हूँ, स्पेशली ऑन द संडेज, क्योंकि बाकी दिन तो आई एम ऑल्सो बिजी, बट अगर आप लोगों को पसंद आता है डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड वील ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट थीम्स पे। ये तो मैंने पहला वीडियो इस तरीके की बनाने की कोशिश करी थी कि आप लोगों को शायद पसंद आ जाए एंड आप लोग थोड़ा सा इंसाइट ले सकें सारी चीजों से। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक गहरी सांस लीजिए जब आप परेशान हैं,
टेक अ डीप ब्रेथ, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स फॉर यू। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो, दूसरों के बारे में भी मत बोलो, अपने बारे में तो स्पेशली मत बोलो। तो मतलब मत बोलो नेगेटिव, अच्छा सोचो तभी अच्छा होगा। एंड भगवान इज ऑलवेज विद यू। लाइक जो भी आप भगवान में बिलीव करते हैं, भगवान आपके साथ हमेशा है एंड वो आपके लिए बेस्ट करते हैं। इफ यू कैन नॉट बी द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का तो बेस्ट निकल करके आओ, मेहनत तो करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बट एम तो करो एक चीज को, ठीक है। और मोटिवेशन के साथ, जोश के साथ। आपको पता है सामने आपके दुश्मन है, आपको मारना है उसको यार, तब आप क्या मोटिवेशन, कैसे मारो इसको, पीछे पूरा आपके देश पड़ा है, आपको दुश्मन है, आपको उसे परास्त करना है ना, ठीक है। एंड दैट वाज फॉर द डे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है। बाय बाय।